नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी और जब उन्होंने क्लेम के लिए प्रोसेस किया होगा तो हो सकता है कि उनको क्लेम ना मिला हो, क्योंकि आपकी उस पॉलिसी के अंदर वो फीचर्स कवर हैं या नहीं जिस चीज़ का आप क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी जानकारी जब आपने पॉलिसी ली थी तो आपको आपके एजेंट ने भी नहीं बताया होगा, और जब आपने क्लेम रजिस्टर्ड किया होगा तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया होगा। तो अगर आपने पहले से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और ये सारे फीचर्स आपके पॉलिसी में नहीं है तो गाइस वो आपकी बेस्ट पॉलिसी नहीं हो सकती है, और इसमें हर साल आपको रिन्यू कराना होता है। तो जब भी आप रिन्यू कराएं तो एटलीस्ट ये देखें कि ये सारे फीचर्स आपकी पॉलिसी में होने चाहिए। और जिसके पास में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अभी तक नहीं है और आप लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आगे आप लेने के लिए प्लान करेंगे, तो उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, जब भी आपके फ़ायदे की वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। नहीं तो दोस्तों वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे भी आप पॉलिसी होने के बाद भी क्लेम के लिए प्रोसेस करेंगे तो आपको उस चीज़ का क्लेम नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो सबसे मेन फीचर्स होता है रूम रेंट लिमिट। अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कोई रूम रेंट का कैपिंग है तो आपका क्लेम सेटलमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई एक पॉलिसी ली है 5 लाख रुपए की, सम इंश्योर्ड है, और मैक्सिमम पॉलिसी के अंदर जो रूम रेंट होता है वो सम इंश्योर्ड का 1% वो देते हैं। अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है तो उसके अंदर आपको अगर 1% का रूम रेंट पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो 5,000 रुपये आपको रूम रेंट मिलेगा। ये उसकी कैपिंग है। अगर आपने 6,000 रुपये का रूम ले लिया तो वहाँ पे आपको 6,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। साथ ही अगर आप सोच रहे हैं कि 5,000 तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है मैं पे कर दूंगा और बाकी का सारा ट्रीटमेंट उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो भी इस तरीके से उस पॉलिसी काम नहीं करती है, क्योंकि रूम रेंट के अकॉर्डिंग ही उसमें बाकी के भी एक्सपेंसेस कवर होते हैं। तो ऐसी पॉलिसी परचेज करें जिसमें कोई रूम रेंट का लिमिट ना हो। आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और जो भी वहाँ पर रूम अवेलेबल है, चाहे वो सिंगल रूम है, एसी रूम है, डिलक्स रूम है, आप किसी में भी जा सके। साथ ही कैशलेस हॉस्पिटल, अगर आप जिस भी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसका आप देखें कि ब्रांड वैल्यू क्या है, उसके कितने भी हॉस्पिटल कैशलेस के टाइप हैं। क्योंकि अगर कैशलेस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहाँ पे आपको आपके जेब से पैसे नहीं देने होते हैं, वो उस पॉलिसी के अंदर ही सारी चीज़ें कवर होती हैं। सेकंड, रीस्टोरेशन ऑफ कवर। जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो उनमें एक रीस्टोरेशन का भी ऑप्शंस होता है। मैक्सिमम पॉलिसी के अंदर जो रीस्टोरेशन होता है उसमें भी वो कुछ रूल्स लगा करके रखते हैं, जैसे कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अगर वो उसको रीस्टोर करेंगे तो पहले आपको वो 5 लाख रुपए एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने पहले आपने ट्रीटमेंट कराया, 3 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हुआ, 2 लाख रुपए अभी आपके पास में है, और सेकंड आपका कोई ट्रीटमेंट आ रहा है और वो 3 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तो क्लेम मिल जाएंगे, लेकिन 1 लाख रुपए आपको आपके जेब से पे करना पड़ेगा। देन वो उसके बाद उस पॉलिसी को रीस्टोर करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस अगर रहती हैं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर अगर आपके पास में 3 लाख रुपए एडजस्ट कर चुके हैं, 2 लाख बच रहा है, तो 2 लाख रुपए यूज करने के बाद में वापस आपका 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख रुपए ऑटोमेटिक रीस्टोर हो जाए। और ये सभी सेम इलनेस सेम पर्सन और अदर से पर्सन और अदर इलनेस के लिए भी कवर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको देख करके आपकी पॉलिसी में लेना होगा। नो क्लेम बोनस,
जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आप चेक करिएगा कि उसके अंदर आपका नो क्लेम बोनस आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दे रही है या नहीं। अगर दे रही तो वो कितने % के हिसाब से दे रही है, क्योंकि ये भी एक बेस्ट फीचर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर होता है। अगर इसका बेनिफिट आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आपने किसी ईयर में कोई क्लेम नहीं किया है तो आपको नेक्स्ट ईयर जो भी आपका सम इंश्योर्ड है उसके ऊपर 5%, 10%, 20% या 50% तक का नो क्लेम बोनस मिलता है। तो जैसा कि अगर 50% कोई नो क्लेम बोनस पॉलिसी के अंदर मिल रहा है, आपने 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया है तो 2.5 लाख रुपए आपको नो क्लेम मिल जाएंगे। तो टोटल आपका नेक्स्ट ईयर जब रिन्यू होगी पॉलिसी तो 7,50,000 रुपए का आपका सम इंश्योर्ड हो जाएगा। को पे, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो ध्यान रखें कि उस पॉलिसी के अंदर कोई भी को पेमेंट का ऑप्शन ना हो, क्योंकि को पेमेंट का ऑप्शन अगर है आपके पॉलिसी में तो वो कितने % का है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जेब से पेमेंट करना होगा। मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी में 10% का को पेमेंट है, तो अगर आपका 1 लाख रुपए का क्लेम आ रहा है तो 90,000 रुपये ही इंश्योरेंस कंपनी देगी और 10,000 रुपये आपको अपने जेब से पेमेंट करना पड़ेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, ये आपको देखना होगा कि आपकी पॉलिसी के अंदर कितने दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज है, क्योंकि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जब तक आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो उसमें आपका कोई क्लेम नहीं मिलता है। लेकिन जब आप एडमिट होते हैं तो उसके पहले भी आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर की फीस हो गई, आपका चेकअप है, उसके रिपोर्ट्स हैं। तो उसके पहले आपका ट्रीटमेंट होने के पहले जो एक्सपेंसेस बने हुए हैं वो कितने दिन तक का कवर कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, वो देखने होंगे। कुछ इंश्योरेंस कंपनी 30 डेज का रखती हैं, कुछ 60 डेज का रखते हैं। तो कोशिश करें कि जो आपकी पॉलिसी हो उसमें 60 दिन तक का कवर प्री हॉस्पिटलाइजेशन का होना चाहिए। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, जैसे अभी प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज थे उसी तरीके से जब आपका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होता है वो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का होगा। उसके बाद जब आप हॉस्पिटल से घर आते हैं उसके बाद भी आपका मेडिसिन चलता रहता है कंटिन्यू, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी चलता है। तो आपकी पॉलिसी में कितने दिन का कवर है वो आपको देखना होगा। मैक्सिमम इसके अंदर 180 डेज का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका 180 डेज का कवर मिल रहा है तो वो एक बेस्ट पॉलिसी मानी जाएगी। कुछ पॉलिसियों के अंदर ये 90 डेज का होता है या कुछ पॉलिसी में 60 डेज के लिए भी कवर होता है। तो जब आप पॉलिसी लें तो देखें कि उसके अंदर एटलीस्ट 180 दिन का कवर होना चाहिए। डे केयर ट्रीटमेंट, आज के दौर में अभी मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। कई ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो डे केयर के अंदर आते हैं, एक दिन में ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसी कवरेज आपकी पॉलिसी में है या नहीं ये आपको देखना होगा। अगर आपने डे केयर ट्रीटमेंट आपकी पॉलिसी में कवर नहीं है तो अगर आपने एक दिन का ट्रीटमेंट करवाया है तो उसका आपको क्लेम नहीं मिलेगा, वो क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं कि हमें 24 आवर्स का एटलीस्ट कवर होना चाहिए जब भी हम आपको क्लेम पास करेंगे। जैसे कि हार्निया, कैक्ट्रस, ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आपको एडमिट होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर होना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, ये आपको आपकी पॉलिसी में देखना होगा कि आपके पॉलिसी में अगर आपको हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बोल दिया कि आप रिकमेंड कर दे कि आप घर में ही अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो अगर आपकी पॉलिसी में ये कवरेज है तो ये आप उसके क्लेम कर पाएंगे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। एम्बुलेंस चार्जेस, ये आपको देखना होगा कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में एम्बुलेंस के चार्ज अप्रॉक्स कितना कवर है। कुछ इंश्योरेंस
अपनी उनके प्लान्स के अंदर एम्बुलेंस चार्ज कवर होता नहीं है, किसी के अंदर 1,000, 2,000, 4,000, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से दे रखा है, वो भी आपको देखना होगा। इसके साथ ही वेटिंग इलनेस कवर, वेटिंग पीरियड, क्योंकि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग जो बीमारीज होती हैं उसको अभी IRDA ने डिफाइन कर दिया है पहले से ही कि कौन सी बीमारी के लिए कितना वेटिंग पीरियड होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे इसमें देखें कि आपका जो भी प्री एग्जिस्टिंग बीमारीज का कब आप उसमें देखें कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर कर रही है। मैक्सिमम इसके अंदर 4 ईयर तक के लिए कवर रहता है। मैटरनिटी कवर, मैटरनिटी कवर मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर कवर नहीं करते हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही हैं, उसमें आपको देखना होगा कि वो कितने अमाउंट तक का कवर कर रही हैं, क्योंकि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिसमें 25,000 या 50,000 रुपये तक का ही कवर करते हैं। मान लीजिए कि आपका मैटरनिटी कवर के अंदर 1 लाख रुपए का खर्च हुआ है, तो आपकी पॉलिसी में अगर 50,000 का कवर है तो वो आपको 50,000 रुपये तक का ही मिलेगा, बाकी 50,000 रुपये आपको अपने जेब से देने होंगे। अल्टरनेट मेडिसिन, आयुष, ये भी आपको देखने होंगे कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कवर हैं या नहीं, अप्रॉक्स वो कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। अर्बन डोनर कवर, ये भी खास तौर पर आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर होना चाहिए, और ये कितना अप्रॉक्स कवर करेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि ये कंसल्टेशन आज के दौर में अभी आपको ये देखना होगा कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ई कंसल्टेशन कवर है या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं। जैसे आपको कोई भी नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए दिखाना है तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी में है ये ऑप्शंस तो आप उसमें से बिना हॉस्पिटल गए हुए ही कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप, मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों के अंदर फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाता है। आप भी जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो उसमें देखें कि आपको एनुअल बेसिस पर फ्री हेल्थ चेकअप के लिए इसके अंदर ऑप्शंस मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक जो भी आपको ऑप्शंस बताए हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, ये जब भी आप कोई प्लान लें तो ये सारे ही कवर्स उसके अंदर होने चाहिए। अगर ये सारी बेनिफिट्स आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नहीं है तो वो एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी आप इसके रिलेटेड उसमें क्लेम करते हैं तो उसका आपको फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद।